जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। संसार का प्रत्येक प्राणी अपना उत्थान चाहता है, अपना स्थान पाना चाहता है, अपने स्वाभिमान और सम्मान पाना चाहता है। लेकिन हम पतन के कारणों को समझना नहीं चाहते हैं। मान, सम्मान, उत्थान और उत्थान के स्थान, इनको पाना किसी संपत्ति से और किसी के सहयोग से इनको पाना संभव नहीं है। इसको पाना स्वाधीनता के बल पर ही संभव है। पराधीन होकर के हम इनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तव में अभी कह दिया जा रहा था परम तपस्वी संत, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो अपने पतन से बचना चाहता है, जो व्यक्ति अपने पतन से बचना चाहता है, वही व्यक्ति त्याग और तप को अपनाता है। यदि तुम अपने आप को पतन से बचाना चाहते हो, अपने जीवन में उत्थान चाहते हो, तो धन से उत्थान संभव नहीं है, साधन से उत्थान संभव नहीं है। तप त्याग के माध्यम से ही पतन से बचना संभव है, और तप और त्याग के माध्यम से ही उत्थान को प्राप्त करना संभव है। वास्तव में तपस्वी उत्थान की निर्दृष्टि से करता है। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप। आचार्य ने कहा, कर्मों की निर्जरा के लिए, कर्मों के क्षय के लिए जो तप को धारण करता हुआ तपस्वी होता है। ख्याति पूजा के दृष्टि से करने वाले तपस्वी नहीं हो सकता है, और उनका उत्थान भी नहीं हो सकता है। बंधुओं, जब तक हम राग, द्वेष, स्वार्थ और संकीर्णता से ऊपर नहीं उठते हैं, अपने तुच्छ स्वार्थों का त्याग नहीं करते हैं, और जब तक हम सहिष्णु नहीं बनते हैं, तब तक हमारा उत्थान संभव नहीं है। जो भी आज तक निर्वाण को प्राप्त किया है, उत्थान को प्राप्त किया है, उन्होंने अपने जीवन में घर त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन अपने स्वार्थ और संकीर्णता का त्याग करना बहुत कठिन होता है। मान सम्मान का त्याग करना बहुत कठिन होता है। तो कह रहा था आप लोगों के लिए, हमारा आचार्यों ने सिर्फ घर का ही त्याग नहीं किया है, सिर्फ पैसा और परिग्रह का, परिवार का ही त्याग नहीं किया है, उन्होंने मान सम्मान का भी त्याग किया है, स्वार्थ का भी त्याग किया है। सब कुछ नौचार लगा करके भी समाज और धर्म की रक्षा का काम किया है, इसलिए उन्होंने उत्थान को प्राप्त किया और निर्वाण को प्राप्त किया है। अपने तुच्छ स्वार्थ की वजह से स्वाभिमान और सम्मान को भी खोने के लिए तैयार हो जाते। नहीं समझ में आया आप लोगों को? हम अपने स्वार्थ के कारण स्वाभिमान को भी खोने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज व्यक्ति मान, अपमान, अभिमान, दुराभिमान, सम्मान और स्वाभिमान का अंतर भी नहीं समझता है, क्योंकि ज्यादा सुशिक्षित है। आप मान, सम्मान, अपमान, स्वाभिमान, दुराभिमान का अंतर समझते हैं क्या? दुराभिमान को, अभिमान को ही हम स्वाभिमान समझते हैं। लेकिन जो सज्जन होता है
संत पुरुष होता है अपने स्वाभिमान का त्याग करके भी अपने सम्मान को बढ़ाता है। त्याग सिर्फ बाह्य पदार्थ का त्याग, परिग्रह का त्याग, ये सब कुछ त्याग नहीं है। अपने स्वाभिमान का त्याग करके भी अपना सम्मान बढ़ाता है, अपना उत्थान कर लेता है। लेकिन हमें दुर्भिमान और अभिमान को ही स्वाभिमान कह करके अपने सम्मान को खोते चले जाते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इन बातों को विश्लेषण के लिए समय बहुत लगता है। फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा, आज सास हो या बहू, अथवा जेवरानी हो या जेठानी, अथवा भाई भाई हो, हर व्यक्ति अपने तुच्छ स्वार्थ की वजह से अपने स्वाभिमान को खोने के लिए भी तैयार हो जाता है और दुर्व्यवहार को ही स्वाभिमान समझने लगता है। दुर्भिमान को ही स्वाभिमान समझ लगता है। ये स्वाभिमान और दुर्भिमान का अंतर को नहीं समझने का प्रतिफल है। बंधुओं, जो सम्यक दृष्टि होता है, जो सम्यक ज्ञानी होता है, सच्चारित्रवान होता है, जो अपना उत्थान चाहता है, संसार से बचना चाहता है, राग द्वेष से बचना चाहता है, कषाय से बचना चाहता है, विषयों से बचना चाहता है, वह सिर्फ परिग्रह का ही त्याग नहीं करता है, बाह्य परिग्रह के साथ साथ अंतरंग परिग्रह का परित्याग करके भी अपना उत्थान कर लेता और निर्वाण को प्राप्त होता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज, सच्चा संत वह होता है अपने सम्मान के लिए समाज में फूट डाल करके अपना काम कर लेना। ये कोई त्याग नहीं है, कोई तप नहीं है। त्याग और तप तो वो है समाज हित के दृष्टि से अपने तुच्छ स्वार्थों को त्याग करके भी, अपने समय लगा करके भी, अपने स्वाभिमान को खो करके भी समाज का उत्थान और समाज को सही दिशा देने के लिए परिश्रम करना वास्तविकता में त्याग है, साधुता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज एक ऐसे महान संत हुए, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज एक महान संत के रूप में उभर करके आए थे। श्रमण परंपरा को पुनरुज्जीवित करने वाले ऐसे महान संत, मिथ्यात्व का विनाश के लिए श्रम करने वाले और हिंदू जैन समाज के दिगंबर संतों का आवागमन अवरुद्ध हो गया था, उसको पुनः उसको बहाल करने वाले यदि कोई संत हुए तो आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज हुए हैं। आज उन्हीं के बदौलत हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, अविरल रूप से विहार कर रहे हैं, निराबाद रूप से। बंधुओं, ऐसे एक महान संत अपने पूरा विशाल संघ के साथ जब भी विहार करते, उनके दर्शन के लिए सैकड़ों गांवों से, सैकड़ों किलोमीटर से लोग दौड़े दौड़े आते थे। दूर दूर से दर्शन करने के लिए आकर के और दर्शन करके तृप्त हो जाते थे और शांति पाते थे। सन्मार्ग को प्राप्त करके सन्मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ जाते थे। एक बार की बात है, आचार्य शांति सागर जी महाराज संघ सहित सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए निकल पड़े थे। सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए निकल पड़े थे और उन्हें अपने जीवन में बहुत बहुत यात्रा की है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में 27 वर्ष 6 महीने 15 दिन उपवास किए, निर्जल उपवास किए हैं। बंधु, आज हम देखो बाह्य तप के साथ साथ अंतरंग तप करने वाले महान तपस्वी लोगों ने इस देश को संवारा है, समाज को संवारा है और सही दिशा दिया है। बिना त्याग और तप के देश को अथवा समाज को सही दिशा देना संभव नहीं है। एक बार विहार करते हुए शांति सागर जी महाराज कुंभोज पहुंच जाते महाराष्ट्र में, और कुंभोज से बाहुबली क्षेत्र है, आपने कभी सुना होगा नाम। और कुंभोज से वह बाहुबली के लिए निकल पड़ते हैं और वह बहुत करुणावान थे। शांति सागर जी महाराज यही चाहते थे, किसी भी प्रकार से सबका कल्याण होना चाहिए, मेरे लिए कुछ भी करना पड़े लेकिन सब धर्म मार्ग पर लगना चाहिए,
सब सन्मार्ग पर चलना चाहिए, इस भावना से लेकर के वो हमेशा दया बरसाते थे, करुणा बरसाते थे। करुणावान महान संत चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज कुंभों से जब निकले, बाहुबली के लिए यात्रा करते हुए, पूरा संघ उनके पीछे पीछे चल रहा था। और चलते 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 आचार्य शांति सागर जी महाराज आधा रास्ते पार तय कर देते हैं और दोनों साइड, मार्ग के दोनों साइड में की खेती किसानी थी और लोग खेती किसानी करने वाले काम कर रहे थे। उसी समय आधा रास्ता तय होने के बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज की दृष्टि एक खेत में काम करने वाले जैन भाई के ऊपर पड़ जाती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी रुक जाते हैं, उनकी गला अवरुद्ध हो जाता है। उन्होंने सोचा ये मनुष्य पर्याय जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी ये व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है, ये व्यक्ति धर्म नहीं करता है, इनको मैं कैसे समझा दूं और इनको मैं कैसे सन्मार्ग पर लगाऊं। इस प्रकार भावना से जब वो रुक जाते हैं, उनकी आंखें डबडबा जाती हैं और पूछे से पूरा संगा करके टकरा जाता है। सारे लोग रुक जाते हैं, देखते हैं कि महाराज जी किसको देख रहे हैं, क्यों रुक गए, कारण क्या है। लेकिन पीछे से आने वाले एक संत ने, साधु ने, उनसे शिष्य ने पूछा, महाराज जी क्या हो गया, आप क्यों रुक गए और किधर देख रहे हो और आपकी आंखें डबडबा क्यों रहे हैं। तब शांति सागर जी महाराज ने अपनी हाथ उंगली उठाते हुए कहा, देखो वो व्यक्ति जैन है लेकिन वह कभी मंदिर नहीं आता है। जिसको सन्मार्ग पर कैसे लगाया जाए, धर्म के मार्ग पर कैसे लगाया जाए। तब साधु संत समाज के लोगों की मानसिकता को जानते थे। एक साधु ने उनसे कह दिया कि महाराज जी वह बहुत ही दुष्ट आदमी है, बहुत ही अभिमानी है, जैन हो तो क्या हो गया, लेकिन वे धर्म के आपके धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता है, आपके बात को स्वीकार नहीं कर सकता है। फिर भी आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कह दिया, फिर भी एक बार उनको बुला लिया जाए, उनको आमंत्रित किया जाए, यहाँ पर बुला लो। तब उन्होंने कह दिया वे अभिमानी है, वह दुराभिमानी है और आप बुला करके समझाने की कोशिश भी करेंगे, आपको बात को मानने वाला नहीं है और वे क्या कर जाएंगे, आपका अपमान करेंगे, इसलिए उनको मत बुलाओ। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उस महाराज से कहते हैं, उन्होंने नाम लेकर के उन महाराज को कह दिया कि सुनो, आपने कहा वे आकर के दुष्ट है, दुरात्मा है, दुराभिमानी है, वो आकर के आपका अपमान करेगा, लेकिन याद रखो जब मेरे पास मान होगा तभी तो वो मेरा अपमान करेगा, मेरे पास मान ही नहीं तो मेरा अपमान कौन कर सकता है। बंधुओं, साधुओं ने ये त्याग किया है, तब समाज को संवारा है। अपमानित कौन होते हैं? आप कहते हैं मेरी पत्नी मेरा अपमान करती है, बहू कहती है मेरे सास मेरे अपमान करती है, सास कहती है बहू मेरा अपमान करती है, पढ़ी लिखी बन गई। लेकिन अपमान कोई किसी का नहीं कर सकता। आपके पास मान है तभी आपका अपमान हो सकता है। यदि आपके पास मान और दुराभिमान है तो आपका कोई भी अपमान नहीं कर सकता। आपके पास स्वाभिमान है क्या? आप सुशिक्षित हैं, आपके पास स्वाभिमान है क्या? ये मेरा मकान है, ये मेरी कार है, ये मेरे ये है, ये सब क्या है? स्वाभिमान है ना। हाँ, ये स्वाभिमान नहीं, दुराभिमान है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा